जी मुझे होटल से पहले फ़ोन आया 11 सवा 11 के बीच में रात को, और मुझे बोला कि एक अर्जेंटली किसी को बेंगलोर ड्रॉप करना है। मासूम जान और बेरहम माँ, पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता, बचपन से सुनकर धीरे धीरे बड़े हुए। क्या वो जीवन से इतना त्रस्त परेशान लाचार हो चुकी थी जो अपने सगे मासूम बेटे को मारने पर उतराई। बेटे का मासूम चेहरा देखकर वो तनिक भी नहीं कांपी और हिम्मत करके इंसानियत के सारे रिश्ते शर्मसार कर दिए। रिश्ते को शर्मसार करती इस खबर ने सबको झकझोर दिया। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान है कि एक माँ अपने 4 साल के मासूम को कैसे इतना बेरहमी से मार सकती है। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज हम गुनाह और गुनहगार को करेंगे बेनकाब। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन खबर में पढ़ा और देखा कि एक महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी। महिला एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ है। महिला एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल है। सूचना सेठ नामक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की गला घोंटकर जान ले ली। महिला पति से अलग रह रही थी और उनके तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। यह बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी की कामयाब सीईओ सूचना सेठ, जिसकी कामयाबी के किस्से मशहूर हैं। वह इंटेलिजेंट इतनी कि कोई भी उसका मुरीद हो जाए। अपने करियर में टॉप पर रहने वाली सूचना के पास उसके क्षेत्र से जुड़ी काफ़ी जानकारी है। उसने अपनी क्षमता से कंपनी को लीड किया। वह एआई और डेटा साइंस में एक्सपर्ट है। सेठ द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ हैं और लिंक्डइन के अनुसार वह एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट भी है। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके पास 11 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। मंगलवार को जब यह खबर सामने आई कि 39 साल की सूचना को उनके बेटे के शव के साथ पकड़ा गया है तो सभी लोग हैरान रह गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी कामयाब महिला अपने ही बेटे को बेंगलुरु से गोवा ले जाकर उसकी हत्या क्यों करेगी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सूचना को तब गिरफ्तार किया जब वह बेटे के शव को बैग में रखकर कैब से भागने की कोशिश कर रही थी। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बेंगलुरु। तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया था। मुझे होटल से पहले फ़ोन आया 11 सवा 11 के बीच में रात को, और मुझे बोला कि एक अर्जेंटली किसी को बेंगलोर ड्रॉप करना है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने अपना फेयर वगैरह सब बता दिया और विदिन 5 मिनट्स उन्होंने कंफर्म कर दिया। जो होटल रिसेप्शन वाले थे उन्होंने कंफर्म कर दिया और 12:30 बजे पिकअप टाइमिंग फिक्स हो गया, रात के 12:30 बजे। तो सिंस मुझे अर्जेंट बोला था तो मैंने मेरे साथ एक स्पेयर ड्राइवर लिया और हम लोग होटल के लिए निकल गए। 12:30 बजे शार्प हम लोग होटल में पहुंचे और फिर मैडम को कॉल किया मैंने। उनका नंबर मुझे वो रिसेप्शन वाले ने दिया था और उनसे बात किया मैंने और बोला कि हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए। तो विदिन 2 मिनट्स वो आ गई बाहर, और बाहर आने के बाद मुझे बोली कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया रिसेप्शन के पास और देखा कि उनका बैग है, एक मीडियम साइज ट्रॉली, और मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग, अनयूजुअली हैवी फॉर अ सिंगल कस्टमर ऐसा लगा।
फिर भी मैं आया और उधर जाके पूछा मैडम को कि मैडम इसमें बॉटल तो नहीं है ना। तो मैडम बोली नहीं है, मुझे सिर्फ काम का सामान है इसमें। और बाद में हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठे निकल गए। और फिर एक थोड़ी देर बाद मैडम बोली कि पानी का बोतल लेना है, उसके लिए रुको। मैंने बोला ठीक है। हम लोग रुके भी रास्ते में और हम लोग अभी ऑलमोस्ट कर्नाटका बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे कि तब तक उधर ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया चौरला घाट पे। चौरला घाट पे एक्सीडेंट हुआ तो मैं गाड़ी से उतरा, उधर पुलिस वगैरह थी। तो पुलिस को मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा ट्रैफिक क्लियर होने को। तो उन्होंने बोला कि 4 घंटा तो जाएगा। तो मैं वापस गाड़ी में आया और मैडम को बोला कि मैडम देखो 4-5 घंटा तो जाना है। पूरे देश भर में इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम आपको सूचना सेठ की खौफनाक कहानी के बारे में बता रहे हैं। दरअसल सूचना पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उसकी शादी 2010 में हुई थी। पति केरल का रहने वाला है। शादी के बाद 2019 में उनका एक बेटा हुआ। अब तक सब ठीक था, हालांकि उसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। साल 2020 में बात इतनी बढ़ी कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया था। बेटे की कस्टडी सूचना सेठ को मिली। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बेटा सप्ताह में एक बार रविवार को अपने पिता से भी मिल सकेगा। यही बात सूचना सेठ को पसंद नहीं आई। इस कारण वह परेशान रहने लगी। हर वक्त इसी टेंशन में रहती कि उसके बेटे को पिता से मिलने से कैसे रोका जाए। वह किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। सूचना ने अपने बेटे से कहा कि चलो बेटा गोवा घूमने चलते हैं। मासूम अपनी मां की बात सुनकर बेहद खुश हो गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो मां उसे इतना प्यार करती है उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। प्लानिंग के अनुसार सूचना सेठ अपने बेटे को लेकर गोवा पहुंची। सूचना ने वहां कैंडोलिम इलाके में एक होटल बुक किया। वह बेटे के साथ इस होटल में रही। इसके बाद उसने मौका देखकर बेटे की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने बेटे के शव को एक बैग में रखा और कैब से भागने की कोशिश करने लगी। उसने होटल छोड़ने से पहले कमरे को अच्छी तरह साफ किया ताकि किसी को पता न चल सके। वह होटल को चेकआउट करने लगी। चेकआउट करने के दौरान होटल के स्टाफ ने पूछा कि मैम आपका बेटा कहाँ है। इस पर सूचना सेठ ने कहा कि उसने बेटे को पहले ही अपनी फ्रेंड के यहाँ भेज दिया है, आप मेरा चेकआउट कर दीजिए। होटल के स्टाफ को सूचना पर थोड़ा शक था। इधर कैब आ गई और सूचना अपने सामान के साथ निकल गई। उसके साथ जाने के बाद होटल का स्टाफ कमरे में पहुंचा तो देखा कि कमरे में खून के धब्बे थे। होटल के मैनेजर ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने कैब ड्राइवर का नंबर निकाला और फोन कर उससे कहा कि जो मैडम तुम्हारी गाड़ी में बैठी है उन्हें पास के पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। पुलिस ने कहा कि इस बारे में मैडम को बताना मत। तो आर बैड लक कि हमको रास्ते में एक भी पुलिस वैन नहीं मिली और हमने एक्चुअली अभी ये हाईवे अभी आइसोलेटेड इस पे हो गया था, मतलब जहाँ पे ज़्यादा शॉप्स और ये नहीं है। और मैंने गूगल मैप्स पे डाल के देखा तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मुझे 100 किलोमीटर्स बैक दिखा रहा था। तो यू टर्न लेना तो वाज लाइक इम्पॉसिबल क्योंकि वो अलार्म रेज करता मैडम को। फिर मैंने ऐसे ही सोचा 2 टोल गेट्स भी निकल गए लेकिन पुलिस मुझे किधर भी नहीं दिखी। और सेकेंडली उधर कर्नाटका में सारे बोर्ड्स तो कन्नड़ में लिखे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हॉस्पिटल है या पोस्ट ऑफिस है या पुलिस स्टेशन। फिर मेरे साथ जो स्पेयर ड्राइवर था उसको एक्चुअली इसका कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, मैं अभी एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकता है, तुम फटक से उतर के वॉशरूम में जाओ और उधर ही रुको, मैं बोलता हूँ तुमको 1-10 मिनट उधर ही रुको। और हम लोग रेस्टोरेंट पे रोका गाड़ी, वो गया अंदर। मैं बाहर निकल के तब मैडम ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि ड्राइवर को वॉशरूम आया, वो उधर गया। फिर मैं उतरा गाड़ी से, मैं जीपीएस पे देख रहा है, गूगल पे देख रहा है, मुझे कुछ एक भी पुलिस स्टेशन नहीं मिल रहा था। इसके बाद ड्राइवर सूचना को लेकर चित्रदुर्ग इलाके के पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस ने सूचना को गिरफ्तार कर लिया। क्या करूं करके बाद में उधर एक जो गाइड रहता है वॉचमैन, उसके पास गया, उसको पूछा कि आपको हिंदी आती है, हिंदी समझती है? वो बोला हाँ, मुझे प्लीज़ हेल्प करो कि मुझे पुलिस स्टेशन कहाँ पे है नज़दीक का, वो थोड़ा प्लीज़ बता दो। और लकीली वो पुलिस स्टेशन 500 मीटर्स पे ही था।
और मैंने उसको कंफर्म किया कि ये बड़ा पुलिस स्टेशन है, कुछ आउटपोस्ट है, छोटा है। वो बोला कि नहीं, बड़ा पुलिस स्टेशन है, आई मंगला पुलिस स्टेशन। मैंने बोला ओके ठीक है। और मैंने ड्राइवर को बोला कि आ जाओ, बैठो गाड़ी में। फिर मैंने डायरेक्टली पीआई को कॉल किया। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहां पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस स्टेशन कलंगूट में इंफॉर्मेशन आया, परेश पीआई अपने टीम के साथ वहां पे पहुंचा होटल में और प्राइमा फेसी ब्लड स्टेन्स लगा तो इमीडिएटली लेडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला, ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की। फिर बोला कि अभी फ़ोन चालू ही रखो, मैं अभी उधर पहुंचने वाला है। फिर हम लोग गए, मैं गोवा पुलिस को कॉल किया, गए पुलिस स्टेशन मिल गया मुझे। उसके सामने जाके गाड़ी रोका। मैडम पूछी मुझे कि इधर क्यों रोका। मैंने उनको बोला कि मुझे पुलिस के 2-3 कॉल आए और इनको कुछ ये पुलिस से बात करना है। इसके लिए उसका आंसर ओके था और कुछ नहीं। मैं गाड़ी से उतरा, झट से जाके फ़ोन कांस्टेबल जो बाहर खड़ा था उसको जाके दिया। बोला कि गोवा पुलिस है ऑन द लाइन, आप बात कर लो। उन लोगों के बीच में 5-10 मिनट का बात हुआ। फिर और 10 मिनट में शायद उनका पुलिस इंस्पेक्टर आया, लेडी इंस्पेक्टर आई। और फिर एक 20 मिनट्स के बाद, अप्रॉक्स 15-20 मिनट्स के बाद वो पुलिस आके मैडम से बात किया, उनको इन्फॉर्म किया कि क्या सिचुएशन है। मैडम उतरी, उनको बोला कि डिक्की वगैरह ओपन करके दिया और बोला कि बैग ओपन करके दिखा दो। खुद मैडम ने बैग ओपन किया। मैडम ने बैग ओपन किया और ऊपर तो सारे कपड़े ही थे, लेकिन बाद में पुलिस ने भी ये करके चेक करके देख लिया, 2-3 कपड़े ऐसे उठा के देख लिया तो उनको बॉडी मिल गया अंदर। बॉडी मिलने के बाद मैंने सुना कि इंस्पेक्टर ने उनको पूछा कि ये क्या आपका बेटा है, तो उनका जवाब हाँ था। पुलिस से सूचना ने कहा वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले। पुलिस की पूछताछ में सूचना ने बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या क्यों की। उसने कहा कि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले, मगर कोर्ट के आदेश के कारण वह बेटे को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वह बेटे को ही मार डालेगी। इससे उसका पूर्व पति उसके बेटे से नहीं मिल पाएगा और उसे कोई टेंशन नहीं रहेगी। सूचना सेठ ने बताया कि उसने होटल के अंदर ही अपने बेटे को मारा था। फिलहाल गोवा पुलिस ने सूचना को गिरफ्तार कर 6 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगूट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, आईमंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहां से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहां पे अरेस्ट किया, वहां पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास। गोवा में 4 साल के जिस बच्चे की सीओ मां सूचना सेठ ने हत्या की थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे की मौत दम घुटने के कारण हुई थी। इतनी ताकत के साथ बच्चे का चेहरा दबाया गया था कि उसकी नसें बाहर आ गई। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे का गला घोंटा गया था, तकिए से दबाकर उसका गला घोंटा गया हो, उसके चेहरे पर तकिया रखा गया हो। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के शव को बुधवार को चित्रदुर्ग से बेंगलुरु लाया गया, जहां राजाजी नगर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। बच्चे के पिता वेंकट रमन शव को लेकर यहां एक घर में पहुंचे, जहां शुरुआती क्रियाक्रम किया गया। अब अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया गया। मूल रूप से केरल निवासी रमन इन दिनों इंडोनेशिया में रह रहे हैं और मंगलवार रात वह चित्रदुर्ग के हिरियूर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो अभी के लिए बस
इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।